सतनाम श्री वाहिगुरु। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। हर के जन सतगुरु सतपुरखा बिनो करो गुर पार। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगार। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगार। कर्मा वालिया असांते कर्म कर दे, कर्मा वालिया असांते कर्म कर दे। पता लग जावे लेखा हारियां नूं, हुंदे वलियां दी नज़र विच असर इन्हां। मिठा कर देंदे खूहां खारियां नूं। कर्मां वालिया असां ते कर्म कर दे, लेखे विच लायो जी जन्म तुम्हारे। लेखे विच लायो जी जन्म तुम्हारे लेखे। लेखे विच लायो जी जन्म तुम्हारे लेखे। लेखे विच लायो जी जन्म तुम्हारे लेखे। लेखे विच लायो जी जन्म तुम्हारे लेखे।
सारी सारी आवाज घटा, बहुत ऊंचा है। सारे बोलो जरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे बोलो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे बोले। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। असी तेरे आम असी तेरे आम ओहे नाम साधु ओहे नाम साधु मैं जन तेरा 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 जी मैं जन तेरा 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 मोहे नवसारो मोहे नवसारो मोहे नवसारो जी मोहे नवसारो वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु धन वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
लिखेला छड्यो एहो जन्म तुम्हारे लिखेला छड्यो जन्म तुम्हारे लिखेला छड्यो तुम्हारे लिखेला छड्यो जन्म 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 तुम्हारे जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे लिखेला छड्यो 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 बहुत जन्म बिछरे थे माधो एहो जन्म तुम्हारे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देख परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी रसना पवित्र करो एक बारी सारे गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दूरों नेड़ों चल के सतगुरु साहब के पावन चरणों में हाजरी भरन वास्ते पुजे। अज सवेर तो ही संगतां मर दे चरणों में हाजरियां भर रही। सवेरे अखंड पाठ साहब के भोग पे कीर्तन भी होया और सवेर तो गुरु के लंगर भावें के सदा ही चलते ने 24 घंटे चलते ने कई सालों तो चल रहे हैं। पर अज बड़े प्यार वाले कई सवेर तो वखरे वखरे तरह के पकवान संगत वास्ते बड़े प्यार नाल महाराज साहब के चरणों में हाजरियां भर रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं। सो सारियां संगतां नूं गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार साहब पहुंचण ते जी आया। महापुरुषां नूं भी ये जिहड़ा अज प्रोग्राम है आपां ते संगराम दा दीवान ही लाने आ। बस महीने बाद दीवान हुंदा है, ऐतवार कीर्तन हुंदा है। पर अज असी सोचते सां कि जिन्हां जिन्हां ने सेवा की है पिछे मैं आप जी नूं अगे भी संग्राम ते दसिया सी कि गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार साहब
दी जिन्नी जगह है जमीन है वो सारी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के नाम है। पिछे 7 एकड़ जमीन लैनी सी, उहदे वास्ते काफ़ी संगत ने रल मिल के उद्यम किया, विच हिस्सा भी पाया। ते असी सोचते सां कि उन्हां सारे सज्जणां दा जिहड़े परमेश्वर द्वार साहिब दे परिवार दे मैंबर हन, जिन्हां ने सारियां ने रल के ये जगह विच हिस्सा पाया जमीन खरीदण विच, उन्हां दा सन्मान किया जाए। पर कुदरती ये 7 जुलाई नूं मेरा जन्म भी होया जन्मदिन। मैं तो वैसे दे हक विच नहीं हुंदा कि मनाया जाए। एक बारी कई साल पहला उदों भी इदां संगत ने मनाया। हुण तक विदेशों च जाने तो अजे तक भी कई रौला पाई जाते, उत्थे जी जन्मदिन मनाया गया। इस करके मैं बहुता इस दे हक च नहीं हुंदा। पर चलो अखंड पाठ साहिब ते अरदासां ते कीर्तन ये तो हो सकता, गुरमत की मर्यादा ये है। अगर बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहते हो तो सतगुरु जी के चरणों में अरदास की जाए। मैं 5-4 सिंघां नूं बेनती करना कि रस्ता उधरले पासों बंद कर दिओ। जिहड़े लंगर च जाण वाले ने ना, रोड तो लंघण वाले प्रशादा छकदे ने, मैं वैसे कहा सी दिने कि उन्हां लई रस्ता रोड तो रखो, बार बार इधर ना आउण, क्योंकि इदां ते आई चलाई चलती जाएगी जिवें रस्ता हुंदा है। आपां इत्थे बैठे कोलों दी लंघी जांदे ने, जाई जांदे लंगर छक छक के। इन्हां दा रस्ता उधर दी बना दिओ, बाहर दी जाण और बाहर दी उधर दी प्रशादा छक के मुड़ जाण, इधर ना कोई आवे। ये रस्ता बिल्कुल बंद कर दिओ, नहीं तो एकाग्रता ही नहीं बननी, रौला ही पई जाएगा। ध्यान दिओ जरा। सो कुदरती ये 7 तरीक सी ते असीं रख लिया प्रोग्राम कि सारियां दा सन्मान करना है जिन्हां जिन्हां ने उस जमीन विच जगह विच हिस्सा पाए। मैं बड़ा हैरान होया वेख के। असीं विदेशां च जाईदा, तुहानूं पता है स्थान दे खर्चे बड़े ने, बिना बाहर जाण तो नहीं चलदा। कई बारी कर्जा चढ़ जाता है, फिर बाहर जा आउने साल बाद लै जाता है, चलता रहिंदा। हुण सानूं तकरीबन 2.5 करोड़ जगह वास्ते चाहिदा सी जमीन लई। हुण ही भावें गुरु ग्रंथ साहब दे नाम ही है, पर सिरदर्दी ते है ना भी इंतजाम करना है। मझां लई उहदे विच पट्ठे बीजणे जाने ने, दुध लंगर विच वरतना है, छकना संगत ने है। तो इस करके सोचिया भी थोड़े 5-7-10 सिंघां नूं बेनती कर लो। वो बेनती 10 सिंघां नूं मेरे ख्याल पहला कीती, फिर 25-30 सिंघां तक गल पहुंची। बाकियां ने आपे सारियां ने रल के सेवा की, फोन कर करके भी असी भी हिस्सा पाना है, असी भी पाना है। कई जगह मैं गया भी, ते 27 तरीक जो पिछे लंघ गई उदण वो जिहड़ी जमीन गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाम होई, ते सतगुरु की मेहर नाल किथे 2.5 करोड़ तो उपर 2.25 करोड़ रुपया करजा चढ़ जाना सी, पर संगत ने आपे ही रल मिल के सारा कर लिया। और इत्थों दी संगत इंडिया और 5-7 दिनां विच ही सारा वो हुण जमीन गुरु ग्रंथ साहब दे नाम होई। बड़े प्यार नाल सारियां ने उहदे च हिस्सा पाया, योगदान पाया। उन्हां सारियां दा ही मैं चाहुंदा सी कि सन्मान करिए। जे संग्राम का दीवान होवे, संग्राम उत्ते इकट्ठ भी ज़्यादा हुंदा है, ते इन्ने सिंघां नूं सन्मान दिंदिआं टाइम भी बहुत लग जाता है। फिर सारे ते शरधा वाले नहीं हुंदे, दूजे भी हुंदे ने विच कई। तां करके फिर अज वाला दिन रखिया सी कि उन्हां दा सन्मान कर देंगे, नाले सारियां लई सतगुर दे चरनां च अरदास हो जाएगी भी गरीब नवाज सच्चे पातशाह सब ते कृपा रखण, जिन्हां जिन्हां ने योगदान पाया। देखो ना मैं रहना इत्थे, ना किसी होर ने रहना। दुनिया चों एक दिन सब ने जाना है, ये अटल सच्चाई।
पर एक विसवा जगह है ना जिहड़ी एक एकड़ विच 95 विसवे जगह होंदी एक विसवा जगह है वो तकरीबन 50,000 की होंदी है इत्थे। हुण किसे दी एक विसवा किसे दी 2 विसवे किसे दी 5 विसवे है गुरु ग्रंथ साहब दे नाम उन्हां दी ते ना सेवा करन वालियां ने रहना है ना असी अगे लगे हैं ना असी रहना है पर वो जगह ते गुरु ग्रंथ साहब दे नाम बोलती रहेगी ना हमेशा। जेड़ी मर्जी कचहरी च जाके पुछ लो और रजिस्ट्री नंबर भी इत्थे है मेरे ध्यान च सी मैनू दसिया सी भुल गया और रजिस्ट्री नंबर चैक कर लो जाके वो जगह गुरु ग्रंथ साहब दे नाम होई। एक एक पैसा जेड़ा संगत ने सेवा की और 13 सालां विच पहली वारी होया है कि सानू 25-30 नूं कहना पिया भी रल के सेवा करो भाई इन्ना करजा लांदियां 3-4 साल लग जाने समा ज़्यादा लग जाना। तुहाडा स्थान है संगत दा रल मिल के करो सब ने कीता है सतगुरु जी की कृपा है। सो महाराज सच्चे पातशाह इस तरह में रखण मैं अर्ज करदा रहा दवाना विच अगे भी दयाल भाई दयाल सिंह सी चौधरी चमकौर साहब की धरती उथे वो जाया करे सवेरे ते जाके सवेर तो शाम तक लभदा रहा करे। ये तो पता सी भी इत्थे जंग होया है ये भी इतिहास च लिखिया है भी इत्थे वड्डे साहबजादे शहीद होए ने। ये भी पता सी भी इत्थे संस्कार होया है पर चौधरी नूं ये नहीं सी पता लगता भी वो जगह केड़ी है जिथे साहबजादियां दीयां अस्थियां रखियां गईयां वो थां केड़ा है वो जगह केड़ी ये नहीं सी पता लगता। वो चौधरी सवेर तो शाम तक फिरदा रहा करे मैनू पता लग जाए वो केड़ी थां है जिथे साहबजादियां दा संस्कार होया है जिथे अस्थियां दबियां गईयां। चौधरी दयाल सिंह सारा दिन फिरदा रहिंदा हुंदा सी। कहिंदे ने फिरदियां फिरदियां ओनू एक बजुर्ग मिलिया वो कहंदा चौधरी साहब मैं उदों छोटा जिहा सा मझां चारदा मैनू पता है उस थां दा जिस जगह संस्कार होया है ते ये भी पता है अस्थियां कित्थे दबियां गईयां साहबजादियां दीयां अस्थियां किस जगह दबियां गईयां ने मैनू जगह दा पता है वो सारी राख अस्थियां कित्थे ने। चौधरी दयाल सिंह आखण लगा बजुर्गो फिर मैनू दसो मैं ते बड़े चिर तो लभना। चौधरी दयाल सिंह नूं नाल लैके वो बजुर्ग गया उन्हें वो जगह ते निशानी लाती कहंदे आ थां है जिथे साहबजादियां दीयां अस्थियां दबियां गईयां ने। कहंदे ने चौधरी दयाल सिंह ने आख्या बजुर्गो तुहाडा धन्नवाद हुण तुसीं जाओ हुण अगे मेरा काम है। कहंदे ने धरती उत्ते सिर ला लिया दयाल सिंह ने ते सारी रात रोंदा रहा भुब्बा मार मार के ते ये कही जाए कि हे साहबजादिओ जदों तुसी शहीद होए उदों मैं कित्थे सी। वो भी दिन सी जिद्दों इत्थे जंग होया कलगीधर जी ने अखां सामने साहबजादियां नूं शहीद हुंदियां वेखिया। सारी रात कहंदे उन्हें धरती नाल सिर ला लिया रोई गया चुप्पी ना कीता ते सवेरे उठिया इलाका सारा इकट्ठा कर लिया ते आखण लगा इत्थे गुरुद्वारा बनाना है इत्थे साहबजादियां दी यादगार बनानी है इत्थे स्थान बनेगा। जदों संगत आ गई टक लाउण लगे अरदास करन लगे। सिख दा फर्ज है कोई भी काम करदा पहला सतगुरु दे चरनां च अरदास करे। कीता लोड़ीए कम सो हर पै आखीए कारज दे सवार सतगुर सच सक। अरदास करनी। चौधरी दयाल सिंह ने उस वेले ग्रंथी सिंह नूं सद्दिया कहंदे भाई साहब अरदास कर दिओ
ते ग्रंथी ने अरदास की, कहंदे अरदास करो मेरी जिन्नी जमीन है मैं देण लग्या इस जगह नूं, अस्थान नूं, मैं जगह सारी साहबजादियां दे नाम कराउणी है, ये गुरुद्वारे दे नाम कराउणी है। दयाल सिंह ने आख्या, कहंदा नाल ये भी कह दिओ भी सतगुरु कार सेवा शुरू होण लगी है, अंग संग वरत के सारे कारज कराओ। ते ग्रंथी सिंह नूं आख्या अरदास करनी लगा है ते ये भी नाल कह दिओ कि दयाल सिंह दा कख ना रवे, दयाल सिंह दा कख ना रवे। वो आखण लगे भाई साहब ये क्यों कहंदे हो, चौधरी साहब एडी वड्डी सेवा अरदास ये ते करने आ भी सतगुरु चढ़दी कला नाल सारे कारज होण, पर ये क्यों कहंदे हो। वो कहंदा नहीं ये भी कह दिओ क्योंकि मैं सारी जमीन साहबजादियां दे नाम कराउणी है, मैं नहीं चाहुंदा कि मेरी अगे अंश बंश होवे, कल नूं कोई मेरा पोता पड़ोता आके ये ना कह दे भी ये साडी जमीन है, ये साडी जगह च गुरुद्वारा बनिया है, ये ना कहे कोई ये बस साहबजादियां दी है ते साहबजादियां दे ना ही बोलनी चाहिए। इदां दे सेवादार देखो अरदास कराई, अरदास कराई, ग्रंथी तू क्या कहंदे इदां ही कह भी चौधरी दयाल सिंह कहंदा मेरा कख ना रवे। अरदास भी इदां ही होई, कहंदे दयाल सिंह दे घर कोई औलाद नहीं होई सी, कोई बच्चा नहीं होया, उन्हें सारी जमीन साहबजादियां दे नाम कराई, चमकौर साहब जिथे अस्थान बनिया है। सो मेरे कहण तो भाव ना ते दयाल सिंह रहा है ते ना उस वेले अरदासां करन वाले ग्रंथी, ते वो जगह जिहड़ी सतगुरु दे नाम बोलदी है साहबजादियां दे नाम, उत्थे किन्नियां संगतां लाहा लैंदियां ने प्यारे। वो ते जुगो जुग अटल नाम है ना। हुण दयाल सिंह दी गल आपां इत्थे बैठे कर रहे हैं, जे उन्हें जमीन वेची हुंदी फिर थोड़ा करदे, जगह ते खरीद ही लैनी सी, किसी ना किसी सिंघां ने रल के खरीद लैंदे, फिर थोड़ा इत्थे आपां नाम लैंदे अज भी दयाल सिंह जी की कुरबानी। पर मैं बहुत बार स्टेजां ते दयाल सिंह का जिक्र करना, इदां दे सेवादार प्यारे असीं ते अरदासां करन वाले आ, ग्रंथी वांगू असीं ते अगे लगे आ ना। सेवा ते संगत दी है, भावें कोई बाहरों करे भावें इत्थों करे, सेवा संगत दी है, करनी भी संगत ने है, रहना किसी ने नहीं, पर जिन्हें जो बीजिया है उहदा नाम चमकदा रहेगा। इत्थे हिस्सा पाया पुत पोतरियां तक भी इत्थे साडे दादियां ने रल के सेवा की। असी थोड़ा बैठे रहना आपां नहीं सदा, पर यह स्थान बनिया है दरबार साहब, ते पुत पोते ते कहणगे भी उदों टोकरियां चुकियां सी साडे दादे सन, इत्थे रहना ते असी नहीं, जगह ते रह गई, जुगो जुग अटल ने गुरु ग्रंथ साहिब, ते इहदे च कोई शक नहीं। ये सतगुरां दे स्थान भी जुगो जुग अटल सदा ने, पर असी नहीं रहना। राड़ा साहब वाले महापुरख शरीर करके चले गए, पर अज भी कई परिवार कहते हैं जदों राड़ा साहब शुरू होया सी साडा पड़दादा नाल सी, साडे दादा जी नाल सन, मस्तवाना साहब बनिया सी। अज तक कई बंदे बडरुखां दे मैं जाना उन्हां पिंडां च कहणगे साडे दादा जी सन जी, उदों मिस्त्री सी, उदों इट्टां चिणियां, सारे कुछ दसदे ने। अज तक इतिहास बन गया, जो उदों सी वो अज इतिहास बनया, जो अज हो रहा है कल इतिहास बन जाना, ते इतिहास विच नाम आ जांदा गुरु दे प्यारियां दा, जिन्हां जिन्हां ने जो जो सेवावां जिथे जिथे कीतियां ने। साडी ते सिर्फ अरदास है सतगुरु सारियां दी काल। कईयां ने मैं वेख्या सेवा करन वालियां च ना, मैनूं एक माता ने अपनी नूंह नूं मिलाया, कहंदी बाबा जी वेखो किन्ने गहणियां नाल प्यार करदियां ने बीबियां। सस कहिंदी सी नूंह दा नाम लैके मैनूं मिलाया, कहंदे बाबा जी आ मेरी बच्ची है, इन्हें अपने सारे गहने दे बेच के ते मैनू लाख रुपया दिता, कहंदे बेबे हिस्सा जरूर पाना है। देखो वो कहंदी है मेरी धी ने गहने बेच दिते अपने, पर कहंदी आपां हिस्सा जरूर पाना है। इदां दी संगत, इदां दे प्यार वाले, ते मैं इस समय विच वेखिया इन्ने प्यार नाल शरधा नाल सारियां ने रल मिल के सेवा कीती है। ते अरदास है सच्चे पातशाह इस तरह मेहर रखण, रल मिल के सतगुरु दे दर घर दी सेवा जिवें जिवें जिहदे कर्मां च जो लिखिया वो सेवावां करदे ने।
शुरू तो संगतां ही सेवा करदियां आईयां ने, अगे भी संगतां ने करनी है। ते सतगुर दे चरनां विच अरदास है कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा रखण, इसे तरह रल मिल के सतगुर दे दर घर दी सेवा करते रहिए। इहदे विच ही बरकतां ने सारियां। सेवा ते सिमरन ये दो राह ने, जिवें पंछी एक खंभ नाल नहीं उड़ सकता, दो खंभां दी लोड़ है। इसे तरह गुरु घर विच भी सेवा ते सिमरन, हत्थीं सेवा करनी ते नाल नाल सिमरन करना, इहदे बिना पार उतारा नहीं। ते हमेशा अरदास करनी गरीब नवाज नाम दा रंग ते गुरमुखां दा संग, संग साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा मालका। संग साधु दा, संग साधु दा गुरां दी सेवा, गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा मालका। संग साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा। बोलो सारे संग साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग। पढ़ो पैणो संग साधु दा गुरां दी। बोलो संग साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा मालका। संग साधु दा गुरां दी, एहो मंग मंगा मालका। संग साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा मालका। संग साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा मालका। साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा मालका। संग साधु दा गुरां दी सेवा, एहो मंग मंगा मालका। संगत करनी जी साधुआं दी, 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 संगत करनी जी साधुआं। लड़ लगना है गुरु ग्रंथ साहिब दे, संगत करनी साधुआं दी। लड़ लगना है गुरु ग्रंथ साहिब दे, संगत करनी साधुआं दी। लड़ लगना है गुरु ग्रंथ साहिब दे, संगत करनी साधुआं दी। लड़ लगना है गुरु ग्रंथ साहिब दे, संगत करनी साधुआं दी। लड़ लगना है गुरु ग्रंथ साहिब दे, संगत करनी साधुआं दी। लड़ लगना है गुरु ग्रंथ साहिब दे, लड़ गुरु ग्रंथ साहिब दे लगना ते संगत गुरमुखां दी साधुआं दी करनी। हमेशा संगत करते रहिए, मन नूं रंगत चढ़ी रहिंदी है। ये महापुरखां दी असीस है। 29 साल उम्र हो गई, अज 30वां शुरू हो गया।
ਤੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਦੂਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੂਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ 2 ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, 2। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੀਆ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, 30ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 29 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, 14ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਝੱਖੜ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਵਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ, 16 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦਮੰਦ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਉਦਣ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜਾਨ ਜਾਏ ਉਦਣ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, 10 ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 13 ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 113 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ। 13 ਕੱਲੇ ਉਹ 113, ਤੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਏ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। 113 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਨ ਏਵੈ ਜਾ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਨ ਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ
असली फकीर ने जेड़े, मैं गंढुआ धारना पढ़ी सी, असली फकीर सच कहनो ना डरे फकीर, सच कहनो ना डरे फकीर, कहनो ना डरे फकीर, बोलो सच कहनो ना डरे फकीर, सच कहनो ना डरे फकीर, सच कहनो ना डरे फकीर, नित जीवे नित मरे 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 फकीर, रोजे फाके करे फकीर, रोजे फाके करे फकीर, रोजे फाके करे फकीर, रोजे फाके करे फकीर, रोजे पाके करे फकीर, रोजे पाके करे फकीर, हर एक विच है उस दी अंश, हरेक विच ओदी अंश है, होर नहीं किसे दा पानी भरदा, उस दा पानी भरे फकीर, 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 उसका पानी भरे फकीर, उसका पानी भरे फकीर, दुनिया नाल की उस दा मेल, दुनिया नाल की उस दा मेल, दुनिया नाल की उसका मेल, दुनिया नाल की उसका मेल, दुनिया नाल की उस दा मेल, दुनिया नाल की उसका मेल, खोटी दुनिया खरे फकीर, 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 खोटी दुनिया खरे मंदे चंगे बोल जगत दे, मंदे कौड़े 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 बोल जगत दे, ओ जरे कोई ता जरे फकीर, 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 सच कहनो ना डरे फकीर, नित जीवे नित मरे फकीर, सच कहनो ना डरे फकीर, नित जीवे नित मरे फकीर, सच कहनो ना डरे फकीर, नित जीवे नित मरे फकीर, सारी जिंदगी इच्छा ही नहीं रखी, इच्छा ही नहीं रखी बाबा बुढ़ा साहब ने कि मैनू भी गुरगद्दी मिले। 113 साल उन्होंने लाए गुरमुखो, गुरु नानक साहब दे वेले तो आके फिर 6वें पातशाह तक सेवा की। जदों अंत समा आया पुछया 6वें पातशाह ने एक बारी खुश हो के कहंदे बाबा जी गुरु नानक साहब जी दियां खुशियां लईयां, गुरु अंगद देव साहब दी सेवा की, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने थापड़ा दिता, गुरु रामदास साहब ने खुशियां दे बचन कीते, गुरु अर्जन देव साहब जी ने भी आप जी दे सिर ते हाथ रखिया। मैनू दसो मेरे लिए की हुक्म है, मैं तुहाडी की सेवा करा। बाबा बुढ़ा जी आखन लगे 6वें पातशाह नूं महाराज मेरी कोई बेनती है, कहंदे कि जदों वक्त अखीर होवे मेरे सामने बैठे होवो, जदों मेरी जान निकले सामने होयो, होर कोई इच्छा नहीं, तुसी सामने होवो तुहानू तकदा होवां जदों मेरी जान निकले। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बचन कर दिता 6वें पातशाह कहंदे ठीक है बाबा जी असीं तुहाडे सामने होवांगे। होया भी फिर इदां ही वेखो
छेवें पातशाह ने पहले ही भेज दिता सी बाबा बुढ़ा जी नूं रमदास। परिवार च चले गए, परिवार वाले सेवा करते ने। जदों बाबा बुढ़ा जी का अंत समा आया तो बाबा जी नूं पता लग गया, कहन लगे सदो छेवें पातशाह ने, महाराज नूं बेनती भेजो भी सतगुरु हुण आ जाओ। फिर छेवें पातशाह रमदास चले गए। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी बद्धे कदम प्रीत दे रुकदे ना ठल्ले, तुर पिया पांधी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले। प्यार दे खिचे छेवें पातशाह उत्थे चले गए। बाबा बुढ़ा साहिब जी दे कोल कुछ दिन रहे। जिमें जिमें समा नेड़े आउंदा हुण उन्हां नूं ते पता है, मैं अगे भी अर्ज करदा रहिना, सानू ते बस जदों भाणा वरतना उदों ही पता लगना। सानू ते नहीं ना पता कि कदों जान निकल जानी है। पर भजन करन वालियां नूं भेत हुंदा है अंदर दा, क्योंकि रोज अंदर वेंदे ने, झाती मारदे ने, अखां बंद करके बैठते ने, उन्हां नूं सब अंदर दी हिलजुल दा पता लगदा है। आपां कदे अखां बंद कीतीआं ही नहीं, अंदर दी हिलजुल दा पता की लगना। जिहड़े भजन करन वाले ने उन्हां नूं समझ आ जांदी भी हुण समा नेड़े आ। 6 महीने पहलां सवासां दी गंढ खुल जांदी प्यारिओ, जान निकलण तो 6 महीने पहलां। ये भजन करन वालियां ने लिखिया, कई किताबां च लिखिया, तुहानूं मैं विखा सकना। जिन्हां ने सिमरन करन वाले भजन करन वालियां ने अपने एक्सपीरियंस दसे ने। 6-6 महीने पहलां ही उन्होंने ने लिख दिता भी हुण समा आ रहा नेड़े। आपां संत महाराज बारे वड्डियां बारे हुण तक मैं भी बड़ी वारी सुनाया, तुसां भी सुनिया कि जांदे होयां ने दबलाण भी आखिया सी, चुटकियां मारदे गड्डी च बैठे सी। कदे बिना दीवान तो धारना नहीं सी पढ़ी, पर गड्डी च बहन लग्या ने धारना पढ़ी सी। हुण तां होणगे संजोगी मेले, हुण ते संजोगां नाल मेल होएगा। राड़ा साहब भी उन्होंने इदां ही किया। उत्थे चले गए इंग्लैंड की धरती, तो उत्थे भी इदां ही किया। उत्थे पुछदे सी पानी कित्थे डूंगा है, शरीर जे इत्थे कोई छड्ड देवे, जे शरीर जल प्रवाह करना होवे कित्थे करे कीता जा सकदा है, इंडिया किदां शरीर लिजाया जा सकदा है, इदां पुछदे सी सेवादारां नूं बिठा बिठा के। मैनूं हुण भी उन्हां सज्जणां नूं वेखिया जिहड़े उस वेले कोल सन, जिन्हां नूं संत महाराज पुछदे रहे भाई किवें, ये सब पता लग जाता है कि किदां दा समा, अपने बारे की दूसरे बारे भी दस सकते हैं भी तेरा हुण समा नेड़े आ रहा। इशारा कर देंदे ने कई बारी। बाबा जिवें मैं अर्ज कीती सी, गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा सी, मरदानिया तेरा समा आ गया। सारी जिंदगी उन्हें महाराज साहब दे नाल लाई सी, ते सतगुरु जी ने आख्या मरदानिया हुण तेरे दिन नेड़े, समा आ गया नेड़े। कहंदा महाराज किन्ना, महाराज कहंदे बस हुण छेती हुई तू चलिया जाएगा संसार छड्ड के। मरदाना बड़ा खुश होया, बड़ा ही खुश होया, नचण ही लग पिया। महाराज कहंदे मरदानिया इन्ना खुश क्यों है, तू मेरी गल सुन लई है चंगी तरह, मैं आख्या की है? कहंदा हाँ महाराज तुसीं क्या मेरी हुण जिंद निकल जानी है, फिर खुशी वाली किहड़ी गल है? कहंदा खुशी हुई है सच्चे पातशाह तुहाडे चरनां 'च जिंद निकलेगी, होर की चाहिदा। सारी जिंदगी भाई मरदाने ने नाल लाई। महाराज साहब जी के सामने फिर शरीर छड्डिया ते महाराज ने आख्या सी मरदानिया अंतम इच्छा तेरी समाध बनाइए, कोई जगह बनाइए। कहन लगा गरीब नवाज चम की समाध चों कढ़ के ते इट्टां दी समाध च वाड़न लगे हो, मेरी यादगार ना बनायो, जगह ना बनायो। जगह बनाउणी है दिल च बना के रखियो भी मेरे नाल कोई रहिंदा हुंदा सी, बस याद कर लोगे। ये कहोगे ना मेरे नाल रह के गया मरदाना, उन्हें सेवा की है, साडे लई ते इन्ना ही बथेरा है, इन्ना ही बड़ा। वेखो इन्नी सेवा करके इच्छा नहीं रखी कि मेरी यादगार बने कोई, फिर दुनिया भी याद कर दी। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। बाले मरदाने का नाम मैं ये भी धारना पढ़ी सी, गंडूआ दफेड़ा साहब गया सा, किसी ने लिखिया बड़ा सोहना, मैनू 2 लाइनां ही याद ने। एक तार पिया छेड़े, तार छेड़नी रबाब बजानी। असल च मैं ना अज धन्नवाद ही करना सी, मेरा अज कोई इतिहास सुनाउण दा मन नहीं, ना ही मैं कोई प्रसंग शुरू किया है, क्योंकि दीवान ते लांदे ही रहने। अज तो वैसे ही धन्नवाद ही सी सब दा भी आए हाँ तो कीर्तन कर लईए, अरदास कर लईए, फिर सन्मान कर दईए। पर चलो आओ धारना पढ़ो।
एक तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, 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 तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, एक 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 तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, मेरे माही दे तो साथी, 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 एक सजे एक खब्बे, एक सजे एक खब्बे, एक गंगा नहाउण वाला, एक मक्के दा पुजारी, 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 गंगा नहाउण वाला, एक मक्के दा पुजारी, एक हिंदू सी एक मुसलमान सी, एक गंगा नहाउण वाला, एक मक्के दा पुजारी, 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 गंगा नहाउण वाला, एक मक्के दा पुजारी, एक गंगा नहाउण वाला, एक मक्के दा पुजारी, मेरे सतगुर जी दे नाल सारी उम्र गुजारी, सतगुर जी दे नाल सारी उम्र गुजारी, मेरे सतगुर जी दे नाल सारी उम्र गुजारी, मेरे सतगुर जी दे नाल सारी उम्र गुजारी, एक तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, एक तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, एक तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे, तार पे छेड़े चौर दूजे हथ फपे,
गंगा नहाउण वाला, एक मक्के दा पुजारी। एक ते गंगा ते नहाउण वाला, एक मक्के दी पूजा करन वाला। पर सारी जिंदगी गुरु नानक साहब दे नाल लाई। साडे सतगुरु ऐसे सन, मैं अर्ज करदा रहिना, लोक ते वंडियां पा लैंदे ने, आ तेरा बाबा ते आ मेरा बाबा, आ तेरा रब आ मेरा रब, आ तेरा नाम आ मेरा नाम, आ तेरा धर्म आ मेरा धर्म। पर गुरु नानक साहब सन संस्कार होण लगा, मुसलमान लड़ पे, कहंदे साडा बाबा है, हिंदू कहंदे ने साडा बाबा है। कमाल दी गल, इन्ना प्यार वंडिया भी लड़ पे। हिंदू कहंदे साडे ने, मुसलमान कहंदे साडे। करतारपुर दी धरती उत्ते रौला पै गया। जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे शरीर दे वास्ते रौला पिया, हिंदू कहंदे सी संस्कार करना है, ते मुसलमान कहंदे सी असीं दफनाउणा है, क्योंकि साडे ने।